चलो हो गया जी। चलो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो यहां मान लेंगे जिनका योग क्या हो 27 हो, यानी टोटल संख्या कितना है 27। तो मान लेंगे पहली संख्या क्या है x है और कुल संख्या कितना है 27 है। देखो जिनका योग 27 है यानी टोटल संख्या कितना है 27 है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे कुल संख्या कितना मान लेंगे 27। अब पहली संख्या यानी कुल संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग बराबर 27 करेंगे। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 1, तो आपको नहीं समझ में आता, ठीक है ना जी। इसीलिए थोड़ा ये 2 लाइन बढ़ा दी है। पहली संख्या x, तो कुल संख्या टोटल कितना है 27, तो दूसरी संख्या कैसे माने 27 माइनस x। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है टोटल 27। पहली संख्या क्या माने x, तो x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस। अब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 182। तब प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू 182। पहली संख्या क्या माने थे x, दूसरी संख्या 27 माइनस। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ इक्वल टू 182। अब इसको सही करेंगे इसको आगे, क्योंकि घातों को अवरोही क्रम में करते हैं, पहले 2 घात तब 1 घात तब 0 घात करते हैं ना जी। इसीलिए माइनस एक्स स्क्वायर पहले, अब प्लस है, इसका चिन्ह क्या है प्लस 27x, इधर वाला प्लस है इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल इधर क्या हो गया जी 0 किस हो गया, यहाँ हो गया 0, ठीक है ना जी। बताओ अब माइनस से क्या करेंगे गुणा करेंगे, माइनस से क्या करेंगे, तो माइनस से जब गुणा करेंगे सारा चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं। तो ये देखो माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, इधर क्या होगा 0, 0 माइनस और प्लस बात बराबर है, ठीक है ना जी। चलो अब इसका फैक्टर करेंगे 182 में इसका गुणा करेंगे, तो 182 का नाम 182 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 14 गुणे 13, इन दोनों को जोड़िए 14 प्लस 13 इक्वल टू 27, लेकिन माइनस 27 चाहिए तो दोनों का चिन्ह माइनस कर लो। बताओ दोनों का चिन्ह का माइनस रुपया इकट्ठा होता है तो माइनस में लिखते हैं, और प्लस रुपया इकट्ठा होता है तो प्लस रुपया लिखते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 और प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है 4, ये ऐसे रहता है प्लस 2 रुपया प्लस 4 रुपया, ऐसे ही माइनस 2 रुपया माइनस 4 रुपया होता है, ठीक है ना जी। माइनस रुपया वाला इकट्ठा होता है तो माइनस में काउंट करते हैं, और प्लस वाला रुपया इकट्ठा होता है तो प्लस में काउंट करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है ना, इसके दोनों जो जेबों में रुपया भरा हुआ है, यहाँ पे 5 रुपया है इसमें भी 4 रुपया है, ये दोनों गिरा दिया तो क्या होगा माइनस रुपया, ये भी माइनस 4 रुपया, दोनों गिरा तो क्या होगा माइनस में ना जी। आज जब बताओ टोटल रुपया उसका कितना नुकसान हो गया माइनस 9 रुपया, जो पाएगा प्लस में हो जाएगा, उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा ना जी। बताओ इसके लिए तो माइनस हो गया, लेकिन जो पाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा प्लस। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि NaCl, Na पे प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस, तो बनता है NaCl, ये इसको देता है तो बहुत सूत्र बन जाता है। अब जिसके पास जितना रहता है वो उतना देता है। इसके बाद जैसे मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है 2 चार्ज, और Cl पे कितना, तो ये बनता है MgCl2। बताओ तो यहाँ पे सोडियम के पास एगो था तो एगो था Cl के पास, यहाँ मैग्नीशियम के पास 2 था तो Cl के पास कितना हो गया। तो यानी इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि यानी जिसके पास जितना रहता है वो इतना ही देता है, जिसके पास खराब चीज रहेगा वो खराब देगा, जिसके पास बढ़िया चीज रहेगा बढ़िया देगा। जो भ्रम वाला व्यक्ति वो भ्रम देगा आपको, जो ज्ञान वाला व्यक्ति होगा वो ज्ञान देगा, समझ गए जी। यानी जिसके पास जितना चीज रहेगा उतना ही देगा। यहाँ पे सोडियम पास एगो था तो क्लोरीन को कितना दिया एगो। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 2 काहे नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे 1 को दे रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2, Cl पे इसलिए 2 लगा क्योंकि मैग्नीशियम 2 को दिया है, ठीक है जी। तो देने वालों को क्या बोलते हैं दाता, धन होता है ना, और लेने वाले को क्या बोलते हैं हाँ भिखारी। इसीलिए तो जो लड़की घर का दहेज देते हैं तो क्या होता है दाता, धनायन हो गया ना वो, तो यानी वो अमीर है तभी दे रहा है, और लेने वाले क्या हो गए गरीब, भिखारी होते हैं सब बेवकूफ। कूलर ले लेंगे सब, आप भूसाला में डाल देंगे सब, ठीक है ना जी। इसीलिए लड़की वाला क्या होता है अमीर हुआ कि लड़का वाला, हाँ तो इसीलिए बेवकूफ दहेज मत लेना, बड़ी मार मारेंगे तुम लोग को। ना हम नहीं लेंगे बाबू, नहीं लेंगे तब ना ऐसे इतना तेज से बोल रहे हैं वीडियो में, नहीं तो बोले कहेगा लेंगे तो ये कहें वीडियो में लिए बोले नहीं लेंगे, ठीक है ना जी। तो बताओ अंदर अंदर मामला वो हो जाएगा, घबराओ मत हम नहीं लेंगे तो माँ बाप छोड़ेंगे सब। बताओ ऐसा हो सकता है आजकल। बताओ लड़कों सब मान जाते हैं सब, लेकिन माँ बाप मानते हैं, लड़कों को बांध लेते हैं सब ना। ये 6 महीना पहले से मान लो मामला सेट कर देती है कि तुमको लेना नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ
दहेज कम करा देते। हाँ वह बतिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब बताओ, ऐसे ही तो दोनों को जोड़ेंगे तो -14 रुपया -13 रुपया -27 रुपया। बताओ समझ गया ना जी, -27 होगा ना, एक जेब में तुम्हारा 14 रुपया है, एक जेब में 13 रुपया है, दोनों गिर गया तो कौन रुपया नुकसान हुआ, -27 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे 27 को हमने लिखा 14 + 13, ऐसे भी लिख सकते हैं, -14x और -13x भी लिख सकते हैं, ना जी। इसलिए x² माइनस एक लाइन बढ़ा दी आप लोग के लिए तो आसानी रहेगा समझने में, ठीक है जी। तो x² -14 माइनस का अप्लाई करिए, x का गुणा कर दिए तो -14x -13x + 182। अब दोनों में इसमें कॉमन क्या है, पहले वाले में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है x, तो x -14, इसमें क्या कॉमन है 13 से 182 कट जाएगा, जाके घर पे ठीक है ना भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 13 कॉमन का तो x -14, ठीक है ना जी। जो यहाँ पर रहेगा वैसे ही यहाँ बनाना है, अब माइनस कॉमन करेंगे तभी तो जो -x है वो प्लस बनेगा जी, इसीलिए माइनस हमने 13 कॉमन किया तो x -14। अब यहाँ से क्या हुआ, x -14 दोनों में कॉमन है तो x -13। अब यहाँ लिखेंगे यदि छूट गया ना, बताओ जी बनाओ कि नहीं, हाँ तो यदि बना लेना, तुम लोग होशियार हो गए हो। अब तो x -14 = 0, तो x बराबर माइनस इधर जाएगा कितना होगा प्लस, फिर से लिखेंगे पुनः x -13 = 0, तो x बराबर कितना हो गया। तो बताओ कह रहा है उन दोनों संख्याओं के योग, तो जांच कर लीजिए, 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। देखो दिन के संख्याओं का योग क्या है 27, तो संख्या निकल गया 13 और 14, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 13 और 14 का गुणा करके देख लीजिए 82 आएगा, 182 आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक माने प्लस वाला लेना है तभी वो आंसर 13 14 दिया है, माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है ना जी। अब माइनस में मान आ गया तो छोड़ देंगे उसको। यहाँ पे दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या आता है, एक के बाद 2 आता है, इसको बोलते हैं क्रम के अनुसार जो नंबर आता है उसी को बोलते हैं क्रमागत, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कोई आप अंक या संख्या नहीं छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रमागत गिनती, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 100 तक पढ़ते हैं उसको क्रमागत क्या बोलते हैं, गिनती बोलते हैं, समझ गए ना जी। अब बताइए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। धनात्मक पूर्णांक समझ रहे हो ना, पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक है याद हो, क्रम में क्या होता है बताओ, 1 के बाद धनात्मक पूर्णांक कौन आएगा, 2 ही ना आएगा, कैसे आया, 1 में 1 जोड़ दिए, 2 के बाद क्रमागत संख्या कौन आएगा धनात्मक में 3, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, यानी सपोज पहली एक संख्या मान लिया उसी में 1-1 रुपया जोड़ देंगे। बताओ समझ रहे हो जी, 2 पूछा तो 2 को निकालेंगे, 3 पूछेगा तो 3 निकालेंगे, 4 पूछेगा तो 4 निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, तो पहले क्रमागत संख्या निकाल ले कि मान लिया पहली क्रमागत संख्या 2 को पूछ रहा है तो पहली लिखे हैं, 3 को पूछेगा पहली दूसरी तीसरी लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहली क्रमागत संख्या क्या मानेंगे x, जैसे पहली क्रमागत संख्या हमने क्या मान लिया 1 के बाद क्या आता है 2, तो कैसे आया उसमें 1 रुपये में एक जोड़ोगे तभी 2 आएगा। ऐसा ही पहली क्रमागत संख्या x, उसमें 1 रुपया जोड़ी तो दूसरी निकल जाएगा, ठीक है ना, माने है उसी में 1 जोड़ देंगे तो दूसरी निकल जाएगा। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो गया x + 1, तीसरी पूछे तो x + 2, चौथी पूछे तो x + 3, पांचवी पूछे तो x + 4, लेकिन कहाँ तक पूछेगा 2 3 तक ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना जी। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इनका कीजिए, जिनके वर्गों का योग कितना है 365, इनके वर्गों का योग यानी इसका वर्ग हम कह दे 2 के वर्गों का योग, 2 का वर्ग और 4 के वर्गों का योग कितना है इतना आ रहा है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग 16, 16 4 कितना होगा 20 होगा कि नहीं जी। तो 2 का वर्ग 4 कौन बोल रही है जी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो वही कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो पहले इन दोनों का वर्ग करिए, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, वर्ग मतलब समझ रहे हो किसी संख्या पे 2 घात चढ़ा दो, वर्ग मतलब क्या होता है किसी भी संख्या का 2 घात, तो वर्ग मतलब इस पे 2 घात चढ़ा दिए, देखो पहला संख्या है तो इस पे 2 घात चढ़ा दिए, एक्स पे 2 घात, दूसरी संख्या x + 1 है तो ब्रेकेट लगा के, क्योंकि 2 है तो इसीलिए 2 को लगा के इस पे वर्ग चढ़ाएंगे। बताओ चढ़ाएंगे ना जी, x + 1 का होल स्क्वायर। अब इन्हें कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो वर्ग तो हमने कर दिया, अब वर्गों का योग, योग माने क्या होता है जोड़, तो बीच में हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। जिनके वर्गों का योग क्या है 300, तो जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है, तो दोनों का वर्ग कर दिया, बीच में प्लस लगा के 365 के क्या कर दिए इक्वल कर दिए। अब बताइए यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x², इसमें a + b का फार्मूला लगा कक्षा 7 में, क्या होता है a² + b² + 2ab। बताओ यहाँ पे अगर तोड़ेंगे इसको a + b के होल स्क्वायर से, a की जगह पे क्या बैठा है x, तो x² होगा, b की जगह क्या बैठा है 1 + 1 का होल स्क्वायर होगा
प्लस 2a, a कितना है x, b कितना है 1, यही बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग वर्ग, 2 का नाम 2 है, 2 में x करेंगे तो कितना होगा 2x, तो वही वाला बन गया। देखो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, बीच में प्लस है प्लस आएगा, देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर, एक का वर्ग एक होगा कि नहीं जी, और 2ab, b क्या है 1 है, 2 का नाम 2 हो जाएगा, तो इसीलिए 2x आया ना जी, बराबर इधर 365। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर कितना स्क्वायर 2 और 2x से कह लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, एक यहाँ पे है और 365 को इधर लेकर आया है, क्योंकि इधर क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक 365 में से 1 रुपया घटाएंगे, किस में से घटाओगे 365 में कि 1 रुपया में से, 365 में से, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो 365 में से 1 रुपया घटा के कितना होगा 300, और 365 का चिन्ह क्या है, इसलिए माइनस आया। किसी भी संख्या के उसके आगे वाला उसका चिन्ह होता है, 1 का चिन्ह क्या है प्लस, 365 का चिन्ह क्या है 2x का चिन्ह क्या है, इस 2x का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ पे आगे रहता है, लेकिन वो आगे शो नहीं करता है, ठीक है ना जी। उसके बाद यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला हो गया माइनस 364। अब देखो दोनों में सब में कॉमन है 2 रुपया है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं जी। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है तो संख्या किससे विभाजित होती है 2 से, 2 से विभाजित का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ 2 हमने कॉमन किया, तो यहाँ 2 ले लिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2 ले लिए तो क्या बचा एक्स। अब 2 से इसको काटो, 2 का नाम और 2 अट्ठी और 2 दूना ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2 गया 0 हो गया, इसके नीचे बैठ गया ना जी, 2 जाएगा इसके 0/2 हो जाएगा, 2 में 0 से भाग करेंगे क्या होगा टोटल 0 हो गया, तो बचेगा केवल ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। यहाँ पर से आपको गुणनखंड आना चाहिए, ये तो केवल कैलकुलेशन है। अब यहाँ से 182 का नाम, यहाँ पे 1 रुपया है ना, 182 का नाम 182 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ घटा के क्या आ जाए 1 रुपया। तो अभी हाल ही में किए थे 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 27, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 रुपया आ जाएगा, 1 रुपया मांग रहा है, बोलो नहीं होगा। चलो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घटाएंगे 1 रुपया आ जाएगा, और 14 और 13 का गुणा 182 होगा, गुणा कर लीजिएगा। इसलिए इस हिसाब से इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x, तो x का तो x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस, और 13 कॉमन है, 13 से 182 कट जाएगा, इसी की जैसे हमको बनाना, तो इसीलिए 13 कॉमन है तो x प्लस 14। अब दोनों में x प्लस 14 तो बचा क्या x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13। अब बताओ यहाँ कर रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, धनात्मक पहले ही बोल दिया, तो ऋणात्मक आपको छोड़ देना है, इसको लेना ही नहीं है। तो मान लो पहली क्रमागत संख्या क्या माने थे x, तो x का मान क्या लेंगे प्लस वाला, क्योंकि पहले ही कह दिया धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है ना जी। तो जो प्लस वाला तो क्या हो जाएगा 13। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी x प्लस 1, x का मान कितना है माने 13 ना, तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14, तो 13 के बाद क्या आता है 14, तो वही दोनों क्रमागत संख्या होगा, 13 के बाद 14 नहीं आता है। हाँ तो इसलिए अब यहाँ पे धनात्मक लिए हैं, इसलिए आप ये न सोचिए कि 14 सजी का लिए, क्योंकि माइनस में है, वहाँ ऊपर का धनात्मक ज्ञात करना है, तो इसलिए हम प्लस वाला लिए हैं। अगर माइनस वाला आप लेते हैं तो क्या आएगा -14, अब -14 x प्लस 1 है ना, तो -14 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -13, 13 के बाद 14 नहीं आता है, ये भी क्रमागत होगा, लेकिन ये ऋणात्मक में, ये नहीं लेना है आप लोग को, धनात्मक खाली लेना है, ठीक है ना जी। बताओ खाली धनात्मक वाला लेना है आप लोग को, बोलो जी है समझ में। चलो ऐसे ही आता है, कभी कभी कहेगा सम धनात्मक पूर्णांक इसका, इनके वर्गों का योगफल इतना है, तो सम धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, विषम आना चाहिए। कभी क्रमागत संख्याओं का कहेगा 3 क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल इतना है, तो संख्या ज्ञात करिए, 3 को पूछ देगा कभी कभी, तो तीनों का वर्ग कर देंगे और उनके योगफल का योगफल के बराबर कर देंगे, वहां से कैलकुलेशन आपको आना चाहिए।